हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है मैथ्स गणित के पार्ट 8 के इस वीडियो में हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 10% से 12% करने पर 5 वर्षों में 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए, 10% से 12% की वृद्धि होती है तो कितने की वृद्धि हुई है? 2% की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का। तो 5 वर्ष में कितने वृद्धि होंगे 5 वर्ष में वृद्धि होंगे, आप सीधे सीधे कहेंगे कि 10% वृद्धि होगा, 10% की वृद्धि होगी। तो परसेंट में 10% और रुपये में कितना वृद्धि हो रहा है? 50 रुपया वृद्धि हो रहा है, 50 रुपया वृद्धि हो रहा है। तो इसका 100% क्या है? इसका 100% ही तो मूलधन है, तो इसका 100% निकालेंगे। तो देखिए, 50/10 गुना 100, तो देखिए 10 अब 50 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना होगा? 5 एकम 5 और 2 शून्य, यानी 500 रुपये हमारा मूलधन निकल कर आया, 500 रुपये। इसे देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 500 रुपये, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 10 की पावर 6 - 12 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? देखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए ये ट्रिक अपनाइए। अगर पावर सम दिया हुआ रहता है तो 2 या 4 से टेस्ट करेंगे। अगर ये पावर विषम दिया हुआ रहता है तो 1 या 3 से टेस्ट करेंगे। तो ये पावर सम है, इसलिए 2 या 4 से टेस्ट करें। तो चलिए पहले 2 से ही टेस्ट करते हैं। 10 की पावर 2 - 12, इसको हम डिवाइड करेंगे कितना से? 9 से। तो देखिए 10 की पावर 2 मतलब 100 से 12 घटाइए और इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा? 88। 88 को 9 से डिवाइड कीजिए, 9 9 81 और 7 88। तो हमारा शेष बचा कितना? शेष बचा 7, इसलिए यहाँ शेष होगा, यानी शेष बचेगा 7। देखिए 7 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में है 7, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर ये 2 से ये नहीं भाग नहीं जाता तो हम 4 से टेस्ट करते हैं, तो 2 से ही भाग गया, इसलिए हमारा शेष बचा कितना? 7। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 की पावर 19 जोड़ 2 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या बचेगा? तो देखिए 7 की पावर 19 है, 7 की पावर 19 है जोड़ 2, इसको 6 से भाग दिया जाता है। देखिए पहले भी बता चुके हैं कि सम ये पावर, यहाँ पावर अगर सम दिया हुआ है तो 2 या 4 से टेस्ट करेंगे। अगर पावर विषम दिया हुआ है तो 1 या 3 से टेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पावर 19 है यानी विषम है, इसलिए 1 या 3 से टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले 1 से ही टेस्ट करते हैं। 7 की पावर 1 जोड़ 2, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 7 की पावर 1 मतलब 7 और 2 9, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6 कम 6 और 3 9, यानी शेष 3 बच रहा है, शेष 3 बच रहा है, इसलिए 1 से ही हमारा सक्सेस हो गया और शेष मिला 3। देखिए 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3, इसलिए 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है
तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए जब जब कभी इस तरह के प्रश्न दिए जाएंगे कि गुना या गुनी वाला, तो इसको हल करने का एक आसान ट्रिक्स है। तो देखिए गुनी -1 बटे में दर या वर्ष जो भी दिया हुआ रहेगा उसको ले लेंगे और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ 3 गुनी दिया हुआ है, इसमें से 1 घटाइए और 20 वर्षों में यानी वर्ष दिया हुआ है, इसको लिखिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना होगा, 3 से गया तो 2 और नीचे 20 और यहाँ 100, तो 20 5 100, 2 का मल्टीप्लाई 5 से गुना कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो 10 ये दर ज्ञात करना है 10%। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 10%, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए वही ट्रिक्स गुनी वाला प्रश्न है, इसलिए फिर से लिखते हैं इस फॉर्मूला को, गुनी -1 बटे में दर या फिर वर्ष जो भी दिया हुआ रहेगा उसको लेंगे और गुना में 100, यही है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए 2 गुनी -1 बटे में वार्षिक दर दिया हुआ है 10% यानी 10 लेंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हुआ 1 बटे में 10 और गुना 100, 10 यानी कितने वर्षों में ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्षों में, 10 वर्षों में ये 2 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है 10 वर्ष, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन यानी प्रिंसिपल मूलधन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी होगी। यह भी गुना या गुनी वाली संख्या क्वेश्चन है। तो देखिए 2 गुनी मतलब 2 - 1 और वर्ष दिया हुआ है, इस वर्ष को नीचे लिखिए गुना 100 बराबर 6 गुनी यानी 6 - 1 कितने वर्षों में कितने वर्षों में वर्ष दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको चलिए वाई मानते हैं वाई मानते हैं या टाइम भी माना जाता है। तो चलिए एन मानते हैं, इसको एन एन मानते हैं और गुना 100, दोनों तरफ से 100 100 कट जाएगा, यहाँ 1 बटे में 5 और इधर 6 से 1 गया तो 5 और नीचे एन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एन को 1 से एन और 5 को 5 से गुना कर दीजिए 25 यानी 25 वर्ष। तो देखिए ये राशि 25 वर्ष में 6 गुनी हो जाएगी। देखिए 25 किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में है 25, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल या मूलधन एक नियत समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी होगी। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज यानी हमें रेट का पता लगाना है, रेट तो देखिए 3 गुनी हो जाती है ना, तो 3 से 1 घटाइए और ये रेट दी हुई है 8 गुना 100 और इधर 5 गुनी, 5 से 1 घटाइए और कितने वर्षों कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, इसको आर मान लीजिए और गुना में 100, दोनों तरफ से 100 100 कट जाएगा, यहाँ 2/8 और यहाँ 4/r, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 से r का मल्टीप्लाई मतलब 2r और 4 से 8 का मल्टीप्लाई मतलब 8 4 32, इसका मतलब r बराबर कितना होगा 16 होगा मानिए 32/2
16 यानी 16 वर्ष, 16 वर्ष। सोलह वर्ष नहीं, ये 16% होगा, 16%। ये गलत से लिखा हुआ है, ये परसेंट, सभी परसेंट हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाता है, तो ये परसेंट होगा तो ये देखिए 16 वर्ष नहीं 16%, ये परसेंट पूछा गया है, इसलिए ये प्रतिशत होगा 16%। तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ये हम गलती से लिख लिए थे, तो 16% होगा। तो ये देखिए, अगर वार्षिक ब्याज की दर, और यहाँ भी कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। इसलिए ये जो है ना रेट है, रेट यानी वार्षिक ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हमारा 16% निकल कर आया है, इसलिए ये ब्याज की दर होगा 16%। ए ऑप्शन में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100%। तो 20% की हानि हुई है, यानी हमारा जो क्रय मूल्य है उसका 20% लॉस हुआ है, यानी हमें इस क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत मिला है? 80% मिला है। देखिए परसेंट में 80% मिला है और रुपये में 200 रुपया मिला है, 200 रुपया। तो देखिए इसका इस 100% निकालेंगे, इसका 100% ही तो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य है। तो चलिए इसका 100% निकालते हैं। 100% कितना होगा? 200 बटे में 80 और गुना 100। तो इसको काट दीजिए, 25 8 200, और 25 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना होगा? 250 रुपये। तो देखिए 250 रुपये घड़ी का क्रय मूल्य है। देखिए 250 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।